को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए भक्तों के दिव्य लक्षणों का विस्तार। ये हमारे बड़े काम आ रहे गए। परमात्मा करे जिसमें हमारे इष्टदेव जी अनुरोध पूर्वक समझा रहे गए, ये गुण हमारे अपने बन जाए, केवल 12वें अध्याय में न लिखे रहे, सिर्फ ये हमारे मनन का विषय न रहे, हमारे क्रियात्मक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भगवान जी की विशेष कृपा से आ जाने चाहिए। अब की बार तो फिर एक बार प्रभु ने मौका दिया जो हम उस यज्ञ को स्थगित करते हुए दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाकर इन गुणों का ब्यौरा लेने लगे, समझने लगे। 15वें श्लोक में प्रवेश करके हम ले रहे थे हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्ता। संसार की मानी गई खुशी को भगवान का भक्त खुशी मानता ही नहीं, वो मानी गई है, दरअसल होती नहीं। किसको क्या समझाओगे? आपकी बड़ी हिम्मत की बात है यदि आप अपने छोटे से मन को समझा लेते। संसार में इंसान ने अनुकूलता प्रतिकूलता बना रखी है, प्रिय अप्रिय अपनी धारणा बना रखी है, जिसको हम कहेंगे मान्यता, अपनी कन्विक्शन। इस तरह होता रहे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, अगर कहीं इस तरह से हो गया तो मेरा भट्ठा बैठ जाएगा, मुझे नाना प्रकार के कष्टों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी धारणा हर एक ने बना रखी है और ये कुछ सोचता नहीं, ना कोई बैठ के मां बाप बहन भाई या मिलने जुलने वाले दोस्त सब आपके साथ वैर कमारे गए संसार की चर्चा ले बैठते हैं। ये नहीं अकल देते कि संसार की खुशी जो अपने अनुकूल हम कह रहे गए वो सदा भला कहां रहेगी। कोई ये नहीं हमारी पीठ पे हाथ फेरता कि बुद्धू सदा न बाघा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रह दिया मापे छावा, किसनु आग सुनावा। ये चीजें सदा नहीं रहती। कोई दाना आदमी इसका लाभ उठा ले, बाहर का बहुत अच्छे, माँ बाप का बहुत अच्छे, चंद्रमा की रोशनी का बहुत अच्छे, ये आई और गई। आप जैसे दाना इससे लाभ उठा लेंगे, लेकिन मन में ये नहीं रखेंगे कि रहेंगे। चांदनी भला हमेशा कहां रहती है? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अरे बुद्धू क्या तेरी औकात है? लेकिन रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि पर देवियों इतने आवरण छाए होती हैं, ना वो ये चर्चा सुने, ना वो चर्चा चलाएं, ना ऐसे शास्त्र पढ़े, ना ऐसे स्थानों में आना गवारा करे। इसलिए उनके लिए मेरे भगवान कहते हैं वो गिरते ही गिरते चले जाए, दिन प्रतिदिन डाउन डाउन डाउन, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, आर्थिक रूप में वो बेचारे गिरते ही चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहिएगा, उनकी खुशी अगर थोड़ी बहुत है भी सही तो दिन ब दिन घटती चली जाती है। तुम्हारा जी ने इस पर खूब विस्तार किया, हम लोगों ने 2-3 दिन इस पर सोचते रहे। अब आगे बढ़े।
जरूर हमने मन में रख लिया होगा संसार की खुशी मानी हुई खुशी है, दी सो कॉल्ड प्लेयर, इज नॉट दी रियल प्लेयर, जीनियन प्लेयर नहीं है, सो कॉल्ड तथा कथित खुशी। खुशी वो होती है जो बिना किसी के द्वारा या कारण, बिना कारण के मिले, वो है अपने परमात्मा से, अपने आप में से, किसी के द्वारा नहीं। अगर किसी के द्वारा होगी तो हमें जरूर होना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान देना। मेरे से जहां तक मन पड़ा विस्तार कर दिया गया। अगर आप किसी के द्वारा ले रहे हैं, पत्नी से, बेटी से, अपनी नौकरी से, अपने शरीर से, अपने माँ बाप से, या और किसी से ले रहे हैं, जरूर होना पड़ेगा। भगवान का ये 5वें अध्याय का 22वां श्लोक हमारे बड़े काम आ रहा है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। अगर आप किसी के कंटेक्ट द्वारा खुशी ले रहे हैं तो कंटेक्ट में तब्दीली आएगी, हमें गवारा नहीं होगी, बस मन चिल्ला उठेगा। आप इसे पकड़ लेना, दुनिया वाले तो पकड़ सकते ही नहीं। वो तो इंच इंच फंसे पड़े हैं दुनिया के प्राणियों में, पदार्थों में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में। उनकी समझ में ये बात आ ही नहीं सकती, इसलिए भगवान रोकते हैं, ये राज उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, जो आबिद ना हो, जो भगवान के प्यारे नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं है, जो अपना जन्म सफल नहीं करना चाहते, केवल अपनी जिंदगी के दिन ऐशो आराम में बिता देना चाहती है, वैभव और ऐश्वर्य में अपनी जिंदगी के अनमोल दिन रगड़ देना चाहती है, उनके लिए गीता का फरमान नहीं है। तो आइएगा, ये हमने जरूर अपने मन में बिठा ली होगी, सच्ची खुशी वही है जो अपने भीतर से मिले। बाहर की खुशी सिर्फ छाया मात्र है, असली नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने भक्त का गुण बताया, वो आंतरिक खुशी में खुश रहती हैं, बाह्य खुशी में नहीं। इसके बाद इसका विपरीत आर्थिक ले लिया, इसका अपोजिट वर्ड ले लिया, क्या अमर्ष। यह आम समाज में बोलचाल में प्रयोग नहीं होता, हम खुशी की जगह गम ही बोल देते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हर्ष का अमर्ष। क्या? जलना, सड़ना, कुड़ना, ना पैदा होना। ये संसार में आम चलता है रजोगुणियों में। दूसरे की खुशी में सड़ पड़ना, दूसरे के मकानों को देखकर, दूसरे के बच्चों को देखकर, दूसरे के वैभव को देखकर, दूसरे के मान को देखकर सड़ना कुड़ना, मिलता कुछ नहीं उनको, लेकर वो जलती रहती है, कुड़ती रहती है। अपने आप में हैरान प्रचार, भगवान इनको ऐसा क्यों दे दिया, इतनी अच्छी बिल्डिंग क्यों दे दी। ये आम चलता है संसार में, और आजकल ये अवगुण बढ़ता जा रहा है। भगवान किनकी चर्चा चला रहे हैं? अपने भक्तों की। उनको ये स्पर्श ही नहीं करता, बोल तो खुश होते ही है। दूसरों की उन्नति को देखकर बड़े खुश होते हैं, दूसरों को प्रसन्न देख करके उनकी खुशी और बढ़ जाती है। वाह, जो आपकी तरह यथार्थ रूप में अपना कल्याण किया चाहती है, दूसरों की उन्नति वो अपनी उन्नति समझते हैं। भगवान ये और खुश रहे, ये हंसमुख और बने रहे, भगवान इनको और दे। दो व्यक्ति हैं जो देख के बड़े खुश होते हैं दूसरों को, एक तो अपने माँ बाप और एक अपने गुरु या पहुंचे हुए भक्त, जो दूसरों की उन्नति को देख के बड़े प्रसन्न, बहुत गदगद। हमारे सरताज जर्मन के राजा भगवान कृष्णा फरमा रहे हैं कि मेरे भक्तों में अमर्ष नहीं होता। आप भी अपने अंदर गोता मार लेना। नारी जाति में नर की अपेक्षा कुछ अवगुण ज्यादा माना गया है। माना गया, मैं कुछ अपनी ओर से नहीं कह सकता, शास्त्रकार ऐसा कहती हैं कि नारियों में डाह की भावना अलग होती है। सौतीला डाह तो आप जानती हैं, सौत का डाह तो हमारे देश में प्रसिद्ध है ही। कई ने और भी इसको ताजा कर डाला, उनका बेटा राज बैठे और मेरा क्यों ना बैठे, जख्म हरा भरा कर दिया। हालांकि बड़ी के मन में यह भाव ही नहीं था। भरत को दिलो जान से चाहती थी, अपने सगे बेटे से भी ज्यादा, लेकिन घर फोड़न मंथरा ने इस मिथ्या बात को पक्का कर दिखाया। तो यहां आने वाली देवियों ने अपने अंदर जरूर देखना है। ये नारी की वीकनेस कहते हैं, नेचुरल टेंडेंसी कह लीजिएगा, नेचुरल फॉलिंग कह लीजिएगा, ये सामान्य त्रुटि कह लीजिएगा। आपने जरूर देखना है कि किसी की उन्नति को देखकर आप खुश होते हैं ना,
आपके चेहरे पर लालिमा छा जाती है ना, कि भगवान करे ये और भी खुश हो। जलना कुड़ना उनको शोभा देता है। तंदूर में तो हम लकड़ियां डालती हैं तब वो जलता है, ये बिना लकड़ियों के तंदूर की तरह सड़ते रहती है, अपने अंदर आग लगती रहती है। ऐसे गंदे व्यक्ति अपना भविष्य काला करने के लिए ऐसों के दरवाजों पर टोने कर जाएंगे। हाय, किसी नालायक और मूर्ख ब्राह्मणों के पास जाके ऐसे तावीज ले आएंगे और उनके विरुद्ध पता नहीं क्या क्या बातें गांव में तो खास कर चलता है। तावीज, टोने और गंदी मंदी बातें, उनके पैरों की धूली और लेकर के पता नहीं पंडित जी क्या अपनी तबाही करते हैं। ऐसे पंडित बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे करने वाले जो दूसरे घरों में टोने, उसके रास्ते में टोने, खुद बर्बाद हो जाते हैं। प्रकृति का नियम है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। इनको कौन समझाए? ये दूसरे की तरक्की चाहते ही नहीं, ये दूसरे को बर्बाद करना चाहती है। पर जो प्रारब्ध में गए होना तो वही है। कितनी मूर्खता है कि उसको, हालांकि प्रारब्ध पहले बन चुकी है, उसने उन्नति करना तो उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। भगवान उसके प्रारब्ध में उसको दे चुके हैं। लेकिन सड़ते रहना, अपने मन को काला करते रहना, अपने मन को खराब करते रहना, मुझे पूरी आशा है आप में से ये कमजोरी किसी, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई में नहीं होगी। आपको खुशी होती होगी, आपको प्रसन्नता होती होगी, क्योंकि आप में स्वार्थ नहीं है, आप में सतोगुण की अधिकता है। सतोगुण प्रतीक है प्रकाश का, तेज का है। सतोगुण का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, बुद्धि का विकास। और रजोगुण का मतलब होता है माया, मोह, लोभ, अहंकार है। रजोगुणों तो ये काली वृत्तियां बढ़ती हैं, सतोगुणों तो अंदर प्रकाश आता है, अंदर शांति मिलती है, दूसरी खुशी में हम अपने आप को मिला लेती हैं। शाबाश। खिड़े हुए फूलों को देख के आप गदगद हो जाएंगे, हंसमुख चेहरे को देख के आपका मन प्रसन्न होता जाएगा। आपको भी ऐसा होता है ना, दूसरे की उन्नति को देखकर आप प्रसन्न होती है ना। अगर है तो भगवान से मनाओ ये अवगुण निकल जाए, फिर तरक्की नहीं होने देगा आपको। ये बड़ा भारी अवगुण है। इसलिए भगवान ने कहा मेरे भगत बाहरी खुशी में खुश नहीं होते और बाहरी की उन्नति को देख करके सड़ते कुड़ते जलते नहीं है। उनमें डा नहीं पैदा होता, लेकिन शब्द डा नहीं लगाया, अमर्ष लगाया। हर्ष, अमर्ष, वो अपने आप पे प्रसन्न और गदगद है। वो दुआओं के घर है। आपसे तो उल्टा शुभ भावनाएं निकलती, परमात्मा करे और तरक्की करे, परमात्मा करे इनके घर में और उन्नति हो। फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड। कितने भगवान खुश हों अगर आपका रोम रोम बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः। परमात्मा ये सारे जीव सुखी रहे, कोई दुख के दिन ना देखे, कोई कमियों का दिन ना देखे। कितने भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी इस उच्च भावना को देखकर। इंसान जितना धार्मिक रूप में तरक्की करेगा उतना सबका भला चाहेगा। ये एक मोटी निशानी या पक्का लक्षण है। इस मार्ग में जो जितना उन्नति करेगा सबका भला चाहेगा, सबका भला, सब प्राणियों के भले के लिए वो दुआएं करेगा। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। और जो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, ये सब मेरे प्राणियों का भला चाहता है। भला कौन चाहेगा जिसमें न राग है न द्वेष राग है। और न राग और द्वेष देवियों सबका भला नहीं चाहने देता। और अगर राग द्वेष आप में होता तो आप में रजोगुण बड़ा होता है। रजोगुण का पक्का लक्षण राग और द्वेष, सतोगुण का पक्का लक्षण कमॉन। उधर राग द्वेष जोरों पे हो जाएगा और इधर सतोगुण बढ़ जाएंगे तो 2 गुण बढ़ जाएंगे आपके। कौन सी? अवगुण नहीं, 2 गुण बढ़ जाएंगे। विवेक और वैराग, वेरी गुड, एप्रिशिएबल। आप में ये 2 गुण देखते रहना, रोज देखते रहना। रजोगुण बड़ा हुआ हो तो राग और द्वेष बढ़ जाती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। सतोगुण बड़ा हुआ हो तो खामखा आपको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, विवेक और वैराग बढ़ते जाएंगे। अगर दिन ब दिन विवेक वैराग नहीं बढ़ रहे तो अपना निरीक्षण बड़ी पैनी दृष्टि से कीजिएगा, बड़ी गंभीरता पूर्वक अपने आप को देखो। बढ़ने चाहिए खामखा, विदाउट योर स्ट्रगल, विदाउट योर एक्सर्शन। ये स्वयं बढ़ती है, ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सतोगुण बढ़ गया है। जैसे कोई 2-3 महीने से बीमार रहा हो तो अगर वो अपनी
रिकवरी कर रहा है, अपनी सेहत को पुनः प्राप्त कर रही है, तो डॉक्टर कहते हैं ये 3 गुण आ जाने चाहिए। भूख लगनी चाहिए, अच्छा, नींद गहरी आने लग जाइए, अच्छा, और तीसरा आपका जो वजन घट गया वो बढ़ना चाहिए। आप भी देख लिया करें, बीमारी के बाद ये तीनों बढ़ जाए, नींद आए, साउंड स्लीप, भूख जोर की लगे कि आप मां को कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, हाय मैं मुबारक, अब तुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी कुछ खाने को दो, नहीं तो मेरा शरीर जो है डाउन डाउन जा रहा है। अच्छा, ये सेहत के लक्षण है। और तीसरा, वजन आपका बढ़ना चाहिए, आपका पता नहीं कितने वजन घट गया है, हाँ अब बढ़ जाने चाहिए, दिन प्रतिदिन और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो कहते ले भाई ये अपनी सेहत को पुनः प्राप्त रिकवरी कर रहा है, रिकूप कर रहा है, रिकूप इज द एग्जैक्ट वर्ड, अपनी हेल्थ को रिकूपिंग जी। तो इधर भी देखिए, अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ मन का तो ये दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, विवेक और वैराग। आज मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूं, विवेक किसे कहती है? नित्य अनित्य की पहचान, बुद्धि का ये एक गुण है। अच्छा, ये मन में नहीं आता, विवेक बुद्धि में आता है। जब बुद्धि में ये गुण आ जाता है तो क्या होता है, उससे नित्य अनित्य की पहचान हो जाती है। और जब बुरे दिन होती है तो संसार जो के अनित्य का नित्य नजर आता है, संसार के प्राणी पदार्थ हमें नित्य नजर आती है। ओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़े ध्यान और बड़ी एकाग्रता पूर्वक जब अच्छे दिन आगे हो, भगवान की फुल कृपा हो रही हो कई जीवों पर, तो उनको पता लग जाता है संसार सारा अनित्य है। संसार के प्राणी पदार्थ टिके हुए नहीं है, बल्कि पानी में पड़े हुए पतासे की तरह घुल रहे हैं। वेरी वेरी नाइस, पानी में पड़े हुए मोटे पतासे की तरह घुलते जा रहे हैं। सपने में भी आपका दिल नहीं करेगा किसी प्राणी पदार्थ के साथ अटैचमेंट करने का, क्योंकि ये तो डिजॉल्व होते जा रहे हैं, डे बाय डे डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग, आपका मन पीछे हट जाएगा। इसको विवेक कहती है कि प्राणी पदार्थ सत्य नहीं है, अनित्य है। हाँ, इनको बनाने वाले मेरे इष्टदेव जी नित्य है। कई जन्मों के पुण्यों के प्रताप से बुद्धि में ये लक्षण आता है। ओ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कई जन्मों के बाद, जिसको मेरे भगवान ने भी कहा, जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म लेके जानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। बहु नाम जन्मा नाम अंते, ये मैं किसी को दे सकूं नहीं, या कोई और देवी देवता उतरे और आपको विवेक दी जाए नहीं। अपने पुण्यों के प्रताप से सत्संग मिलता है। फिर जिनके पुण्य जागेंगे, तो फिर गोसाई जी ने रामायण में ठीक कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जिनके विवेक बढ़ना होगा, जरूर मेरे परमात्मा के अटल नियम के अनुसार उनको सत्संग मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, अनिवार्य रूप से मिलेगा। रजोगुण को राग द्वेष बढ़ाने वाले माँ बाप, बहन भाई, अपने यार दोस्त मिलेंगे जो राग द्वेष बढ़ाएंगे। अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, वैसे भी तो समझिएगा जो आपका अट्रैक्शन, तो मेरी साथ ये वैर कमाए जा रहे हैं। अगर कोई आपका राग बढ़ाता है, द्वेष बढ़ाता है, जरूर मन में समझिए ये मेरे साथ वैर कमा रहे, वो दुश्मन है अपने लिए। खुद भगवान ने इलानिया कहा है, वो अपना भी दुश्मन है और वो भी आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जो आपके राग को बढ़ाएं, द्वेष, चाहे सगे पिताजी हो, माँ हो, बहनें हो, भाई हो, चाहे कितना ही नजदीकी खून का रिश्ता क्यों ना हो। हाँ, अब वापस सतगुण बड़ा हुआ है तो सत्संग मिलना जरूरी है, जरूर मिलेगा सत्संग। जैसे वर्षा होने से पहले बादल जरूर आएंगे, बिन बादल बरसात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती। सिनेमा वाले किसी पिक्चर का नाम रख ले किसी खास बात को बताने के लिए, वो दीगर बात है, लेकिन बादल के बीच में से बरसात होगी। अच्छा, इस तरह बिना सत्संग के विवेक नहीं बढ़ेगा। पर सत्संग के लिए आपको पुरुषार्थ क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। सत्वगुण बढ़ाने के लिए आपको कई जन्म पुण्य करने पड़े, कई जन्म पुण्य होते रहे। इस जन्म में उन्हीं पुण्यों के प्रताप से आप में कुछ विवेक बढ़ा। अब वो ज्यादा विवेक की बढ़ोतरी के लिए आपको सत्संग मिला। वाह, ज्यादा विवेक की बढ़ोतरी के लिए आपको सत्संग मिला कि विवेक और बढ़ जाए, विवेक और बढ़ जाए। वैसे विवेक पिछले जन्मों के प्रताप से बढ़ता है। हाँ, मां कुछ दृष्टांत देती है, जैसे बच्चा मां के पेट में बन जाता है,
सारे अंग बन जाती है, बिल्कुल ठीक, और पैदा भी हो जाता है। लेकिन उसमें अभी काफी कमियां हैं, अभी उसकी सिर से लेकर पैर तक और विकास होना है। इसलिए मां के पास अमृत दूध आ जाता है, वो प्रभु की कृपा से आता है, ताकि जो कमी रह गई है मां के पेट के अंदर, अब वो बाहर आकर के कमी पूरी होती जाएगी। इस तरह आपने पुण्य किए, आपका विवेक जागा, लेकिन विवेक का विकास करने के लिए ये सत्संग का दूध है, अमृत है, जो आपको मिल जाता है। ये और ये जैसे वो मां दिन में 2-3 बार अपने बच्चे की फीडिंग करेगी, इससे सत्संग भी आपको लगातार मिलता है, ताकि विवेक और भी परिपक्व हो जाए। बेटे विवेक तो आया आपने, लेकिन परिपक्व हो गया। वे चने आपने निकाले अपनी पतीली में से, देखा तो चने आपने देखा पूरे नहीं गले, गलते जा रहे हैं, पर पूरे नहीं गले। अच्छा, इस तरह परिपक्वता के लिए कि विवेक परिपक्व हो जाए, सत्संग चाहिए। और फिर गीता जी का सत्संग, ये तो मेरे प्रभु की विशेष कृपा चाहिए, क्योंकि गीता तो फिलॉसफी है, गीता चोटी की साइकोलॉजी है, गीता तो आर्गुमेंट है। हाय, ये कहानी नहीं, रामायण कहानी है, भागवत पुराण कहानी है, बाकी भी कोई आप शास्त्र लीजिए कहानी है। हाँ, ये तो फिलॉसफी है, ये तो ब्रह्म विद्या है। या तो वो लाभ उठाएंगे जिनकी बुद्धि का विकास है, मैं सच्चाई कह रहा हूं, जिनकी बुद्धि का विकास है, जो सोचने की आदत रखते हैं, यूज्ड टू थिंक, बेटी यूज्ड टू थिंक, जिनकी सोचने की आदत है, विचार करने की आदत है, उनके लिए गीता वरदान है। जो एकांत में बैठ करके अपना हाथ गालों पे आमतौर पर रखते हैं, सोचने का मूड ये होता है, खामखा आपका ये अपने हाथ अपने गालों पे जाएगा। नाउ दिस इज थिंकिंग मूड, रिफ्लेक्टिव मूड, खामखा आप सोचेंगे, ये होता है, स्वभाव ही बन गया सोचने का, विचार बन गया सोचने का। मैं पता हूं कि एग्जैक्ट शब्द नहीं, यूज्ड टू, जो हैबिचुअल है, जिनका अभ्यस्त हो चुकी है, उनके लिए गीता है। अब आपका विकास और हो जाएगा, विवेक और बढ़ जाएगा। जो जो विवेक बढ़ेगा, क्या होगा? संसार अनित्य है, जा रहा है, और जिसने इस संसार को बनाया और पालन कर रहा है, वो हमेशा रहती है। अब आपका मन भगवान की ओर बढ़ता जाएगा, लगता जाएगा, इंटैक्ट होता जाएगा। विवेक जितना बढ़ा उतना वैराग उत्पन्न हो गया। ये दोनों गुण कब तक साथ देती हैं? जब तक जीव भगवान की जात में तल्लीन नहीं हो जाता। वाह, ये विवेक और वैराग कब तक साथ देंगे? 2 दिन नहीं, 2 सप्ताह नहीं, 2 महीने नहीं, 2 जन्म नहीं। इसके लिए पूरे कोई महापुरुष नहीं बताते। यही कह दिया, जब तक जीव भगवान की जात में एक मेक नहीं जाता, विवेक वैराग आपका साथ ही छोड़ेंगे। मां साथ छोड़ सकती है, ये विनोबा जी ने कहा था, पिताजी साथ छोड़ सकते हैं, पत्नी साथ छोड़ देगी, पति साथ छोड़ देगा, हो सकता है गुरुदेव भी साथ छोड़ दे, हाँ कोई देवी देवता भी साथ छोड़ दे, लेकिन विवेक वैराग आपका साथ नहीं छोड़। एक बार सत्व गुण बढ़ जाए तो वो तो भगवान की जात में तलीन करेंगे। क्योंकि विवेक बढ़ा हुआ संसार से उपराम करेगा, वैराग बढ़ा हुआ भगवान की ओर ले जाएगा। है, विवेक बढ़ा हुआ संसार से खींचेगा आपको, और वैराग बढ़ा हुआ भगवान की ओर ले चलेगा। ध्यान देना, विवेक बढ़ा हुआ जहां हमारा मन संसार में ग्रस्त था, इंडल्ज था, अनटेंगल था, हमारी इंटेंगलमेंट नहीं रहेगी। प्लीज नोट इट, जितना विवेक बढ़ेगा उतने आपकी संसार की उलझन घटती जाएगी, आपका मन वहां से हटता जाएगा। इसको मेरे भगवान ने कछुए का दृष्टांत देके कहा, जो विवेकी होती हैं उनका क्या होता है? सुकेड़े जो हर शय से अपने, पहले हमने अनेक प्राणी पदार्थों में अपनी मन और बुद्धि को उलझाया, बड़ी बुरी तरह इंडल्ज किया। विवेक के बढ़ जाने से अब वारी वारी करके इनसे हमारी एंटेंगलमेंट कम होती जाएगी, इनसे हमारी उलझन कम हो जाएगी, और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। शाबाश शाबाश शाबाश, और भी कम हो जाएगी। जैसे कभी मैं तो घर में देखा करता था, मुझे आपका पता नहीं, पर शायद चूंकि आप लंबे लंबे बाल रखती हैं, तो कभी बाल साबन लगाया उलझ जाते हैं, बिल्कुल ही जम जाता है साबन। फिर जो आप, हमारे वक्त तो वही था, अब मैं नहीं कह सकता कोई और चीजें केमिकल निकल आई हो, तो उन दिनों तो फिर लस्सी 1-2 दिन की जो पड़ी होती है
वो डालती थी माँ, फिर माँ को बुलाया जाता, माँ आके देख मेरे बाल क्या हो गए, फिर माँ ऊपर से डालती, अपनी उंगलियां मारती तो बाल एक 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 चावलों की कणी की तरह हो जाता। यानी खट्टी चीज डाली गई तो जो उलझे हुए बाल निकलते गए। इस तरह विवेक डाला गया, उलझा हुआ आपका मन संसार से निकलता गया। जैसे खटाई काम करती है बालों को सुलझाने के लिए, या खटाई काम करती है किसी के नशे को तोड़ने के लिए, हाँ इसी तरह विवेक काम करता है आपके संसार के प्राणी पदार्थ उलझे हुए मन को निकालने के लिए। इससे वैराग पैदा हो जाएगा। तो विवेक ने संसार के प्राणी पदार्थों से आजाद किया, तो आजाद मन को पकड़ करके वैराग ने भगवान के पास ले गए। ये सत्संग में कौन लाता है? वैराग। अभ्यास कौन कराता है? वैराग। जाप भजन सिमरन कौन करवा रहा है? वैराग। और विवेक क्या करा रहा है? विवेक अब दोबारा नहीं उलझन में फंसने देगा, दोबारा संग दोष नहीं होगा है। विवेक ये करता है जैसे द्वारपाल या गेट कीपर करता है, अनवांटेड निकाल देता है। अवांछनीय तत्व जो घर में आ गए या मंदिर में आ गए उनको बाहर कर देगा, बस बाहर कर देगा। अजी नहीं, डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, दोबारा न अंदर आए। विवेक को महापुरुषों ने मन बुद्धि का द्वारपाल माना है। प्लीज, विवेक हमारा द्वारपाल है, गंदी वृत्तियों को निकाल देगा, दोबारा नहीं आने देगा। तो अंदर वैराग है, वैराग आपसे अभ्यास कराएगा। वो विवेक का पुत्र है, विवेक से वैराग पैदा होता है। और जिनका बिना विवेक के वैराग पैदा हुआ है वो नहीं टिकेगा। शमशानी वैराग, धन के घाटे का वैराग, ये भी वैराग। पत्नी मर गई तो वैराग, पतिदेव शरीर छोड़ गए तो वैराग, बेटा शरीर छोड़ गया वैराग। ये विवेक का वैराग नहीं है, ये कोई कारण वैराग है, दूध को उबाले जैसा वैराग है, जिसको हम शमशानी वैराग बोलते हैं। ये स्थायी वैराग नहीं सिद्ध हो सकता, अस्थायी वैराग है। उनके अभाग्य जिनका विवेक से वैराग पैदा हो, ये नहीं छोड़ेगा आपका साथ। ये तो आपको महाराज जी के साथ में ले जाएगा। इसका एक दृष्टांत दिया मेरे भगवान ने केवल एक श्लोक में। ऐसे ही में बकवास भगवान को, भगवान जी ऐसे श्लोक और भी आप कहते, मेरे अपने उद्गार थे, बकवास थी मेरी। अरे एक ही इसके पायक आप और श्लोक नहीं देखेंगे सारी गीता जी के अंदर। जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू भी। बहुत चोटी का फरमान है। अगर आप एकांत में बैठे मेरे से भी ज्यादा गुण गाएंगे आप इस फरमान के। पहली जो लाइन है वो विवेक की है, सुनी बात से भी करे, ये वैराग की है। निकल गया। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के, फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे। जो बातें सुनी थी संसार संबंधी, वैराग अब बुलवा देगा और आगे सुनने का जी नहीं चाहेगा। ये देखिए, रहे अनसुनी से तू बेनिया। अनसुनी जो नहीं सुनी, दिल ही नहीं करेगा, ना मैं नहीं सुनना चाहती, मुझे ये ना सुनाया कर, ना भी ना मेरे मन नहीं करता, आपका मन उकताएगा। जिनमें पहले आपने विशेष रुचि ली थी, आप मन ही नहीं करेगा। नाउ यू एंटायरली फेड अप। ऐसे व्यक्ति क्या जलेंगे, सड़ेंगे, कुड़ेंगे ना, वो अपने आप में मस्त रहते। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भगत में अमर्ष नहीं होता, ना नहीं होती, क्योंकि विवेक वैराग उनकी बड़ी मदद कर रहे होते हैं। विवेक बाहर से मदद करता है, वैराग अंदर से मदद करता है। विवेक द्वार पर खड़ा हुआ द्वारपाल है और वैराग वो अंदर का है, अंदर का चौकीदार है, अंदर का प्रहरी है, अंदर का वॉचमैन है। वो मन बुद्धि को गहराई में ले जाएगा, भगवान की ओर, ध्यान की ओर, एकाग्रता की ओर। शाबाश। इसे देखते रहना, अमर्ष ना आने पाए आपके अंदर। देखते रहना मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, अमर्ष नहीं। हम दूसरों के गुण गाते देख के खुश हो जाए। कोई उन्नति कर रहा है शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, पारिवारिक रूप में, वैभव रूप में, ऐश्वर्य रूप में और बारी रूप में, हमारा मन गदगद हो जाए, हमारा मन प्रसन्न हो जाए। परमात्मा करे और उन्नति करे, परमात्मा करे और भी आप धन में खेले, इज्जत में खेले, आपके और उन्नति हो। आपके और रजोगुणी ये नहीं कह सकता, रजोगुणी उल्टे पुल्टे काम करेगा। जैसे मैंने कहा ये टोना करना, पढ़ेंगे उन्हीं को। आप कभी ना घबराया करें किसको टोना करता, उन्हीं को उल्ट। भगवान नहीं हुए, ये तो भगवान की दुनिया एक दिन भी जिंदा न रहती अगर टोने काम आते तो, या ये जादू जूदू काम आते, या काली विद्या काम आती तो। ये काला इलम बोलती है, ये काला इलम नहीं काम आता, वरना तो कोई किसी को जी नहीं ना दे।
अगर किसी के हाथ में ये बातें हो जाए तो एक दिन भी किसी को जीने न दे, पर नहीं, भगवान का जो प्रारब्ध का नियम है वो अटल है। बेटी, प्रारब्ध का नियम अटल, कभी ना घबराया करे। ये तो आप कह रहे मेरी प्रारब्ध पहले बन चुकी है, ऐसों से क्या होता है? ऐसे बकबक करते रहे। दरख्त पर बैठे हुए कौवे नीचे चरती हुई भैंसों को कहे रब करेंगे मर जाए और हम फीस्ट करें, रब करेंगे मर जाए और हम फीस्ट करें। कौवों के कहने से क्या होगा? कभी कभी डंगर भी मरे? वो लाख वृक्षों में बैठे हुए बकबक करते रहे, डंगर तो नहीं मरते इस तरह, ये मर जाए तो हम फीस्ट करें। ये जो टूणे टूणे करती हैं, ये सरते कुटते रहते हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर रही हैं। आपकी तो पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर तो मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ, पहले प्रारब्ध बन। इस पर तो पूरा यकीन। पर अब तो मैं कहूंगा भगवान के एक एक शब्द पर मेरे से भी ज्यादा अटूट विश्वास पैदा हो जाना चाहिए। अटूट विश्वास कि जो मेरे सताज, मेरे मन के राजा, मेरे जगत गुरु फरमा रही गए, मेरे गाइड, बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट फिलॉसफर कह रहे गए, बिल्कुल सत्य है और इसी में मेरा सत्य का और इसी में मेरा कल्याण है। अच्छा, बिल्कुल सत्य गए और इसी में मेरा कल्याण है। आप सत्य कहे, कल्याणकारी कहे, अपनाते नहीं है तो ये तो बात ना हुई। इसलिए साथ कहिए, इसी में मनुआ तेरा कल्याण है, तेरे कल्याण की राह यही गए। इसलिए भगवान ने अर्जुन के मुंह से कहा, कहलवाया, और मनुआ तू भी बार बार कहे, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो। भगवान जी, आपके सिवा और कौन होगा जो मेरी शंकाओं को दूर करे, मेरे संस्कारों को दूर करे और मेरा कल्याण कर दे। इसलिए तो मैं आपके चरणों पर एक नहीं अनेक बार कह रहा हूं, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। इतना विश्वास, श्रद्धा आपके जम जानी चाहिए भगवान जी के उपदेश में। भगवान जी ने नव और अमर्ष, ये अब आपने देखना, संसार का हर्ष भी कोई मैंने नहीं रखता। आज हंस लो कल रो लो, ये भी कोई खुशी हुई? आज गम कल खुशी और आज खुशी कल गम, ये कोई खुशी नहीं। खुशी वो होती है जो उत्तर उत्तर बढ़ती जाए, वो मिलती है आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण सुख यही है पहचान। और ये बारी सुख को मेरे भगवान ने कहा था, ये पहली है अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। ये जैसे लहर उठती है पानी पर, ये संसारी खुशी पहले तो खुशी मिल जाती है लेकिन बाद में जहर की तरह सिद्ध होती है। जस्ट लाइक पॉइजन, उन्होंने बदल जानी है। जिससे आपने खुशी ली है, मैंने कई बार कहा, आपको आज फिर कहता हूं, आगे निकल जा रहा हूं, वो हमारे अनुकूल रहे, हमारा मन का स्तर उनके मन का स्तर दोनों का बराबर रहे तो आप उनसे खुशी पाते रहेंगे। लेकिन ऐसा तो भगवान का नियम ही नहीं। या तो आपके मन का स्तर बढ़ जाएगा और या उनका बढ़ जाएगा, बराबर नहीं रह सकता। फिर गिले शिकवे शिकायत, फिर जहां गिले शिकवे शिकायत है वहां प्यार में तो सिर झुका होता है और हाँ में हाँ होती है, पर सदा मन के तवाज़ुन एक जैसा रहेगा नहीं। इसलिए संसार का माना गया खुश, ये माना गया है, दिस इज सो कॉल्ड नॉट रियल हैप्पीनेस। अब रहा अमर्ष, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब पर, आप कल्याणकामी है ना, आप कल्याण के लिए इतनी दूर से आती हैं और बिल्कुल जरा भर भी कष्ट महसूस नहीं करती और अपने आप का निरीक्षण कर लेंगे, नहीं मेरे में अमर्ष नहीं आ सकता, मैं लोगों की उनकी में खुशी महसूस करूंगी, बल्कि अपनी ओर से और भी शुभ भावनाएं दूंगी। शाबाश, अंतर्यामी परमात्मा आप पर बड़े खुश होंगे अगर आप उनको शुभ भावनाएं दे, आप उनको गुड विशेष दे और तरक्की करो। भगवान करे मैं अपनी आंखों से देखूं, आप और भी जो भी घर में और कमी है वो भी आपकी पूरी हो जाए। आपका मन कितना खुश होगा, आपके मन का कितना विकास होता है और मेरे भगवान आप पे कितने खुश हो जाएंगे। सबको शुभ भावना देने वाले में द्वेष नहीं आता, सबको शुभ भावना में डा नहीं आता, सबको शुभ भावना वाले में दुश्मनी का भाव पैदा ही नहीं होता। वो नेगेटिव साइड ले ही नहीं रहा, वो सबको दुआएं देता है, सब प्रसन्न रहे, सब खुश रहे, सबका रोशन हो चरागे जिंदगी, सबकी खैर आफियत की है दुआ, अहले आलम में एक का भला, मुब्तलाए क्या गजब ढा दिया, मुब्तलाए दर्दो गम कोई ना हो, तेरा महरूम करम कोई ना हो, परमात्मा कोई दुखी न रहे, तेरी कृपा से वंचित, ये तो कमाल कर दिया यहाँ कहकर, महरूम करम, करम कहते कृपा, महरूम मैंने वंचित, तेरी कृपा से भी कोई वंचित ना रहे, सब तेरी कृपा की वर्षा में सराबोर हो जाए। आप भी खुश, जहान भी खुश। हर एक ने अपने अपने कर्मों का फल पाना है, लेकिन नालायक और मूर्ख इंसान डा करके अपने मन को काला कर लेता है। फिर भी वो किसी के कहने से कुछ नहीं बनता, वो ऐसे डा करने वाले, अमर्ष करने वाले अपने मन को काला कर लेंगे, अपने मन को खराब कर लेंगे। उनको तो वही मिलना है जो उनके भागों में है। आप लाख किसी के विरुद्ध बातें बनाएं
या घर में बैठे बैठे सड़ते कुड़ते और मन को आप राख बना ले, कोला बना ले, पर उनको तो वही मिलना है जो परमात्मा ने पहले उनके नाम लिख दिया है या प्रारब्ध उनकी बन चुकी है। शाबाश। इसलिए कोई बददुआ भी दे तो भी आप खुश रहा करें, कोई बेटे बददुआ भी देता तो भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। आहा आहा आहा। यहां तक तो महापुरुषों ने कहा कि अरे परमात्मा का रोम रोम से शुक्र माना, मुर्दे को भी देते गए, प्रभु ने मुर्दे का प्रबंध रखा, कपड़ा, हाँ, लकड़ी, आग, ये मुर्दे के लिए भगवान ने दे रखा। मुर्दे को भी देते गए कपड़ा, लकड़ी, आग। जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। जिंदा में भी चिंता कर रहा है, मुर्दे को भगवान दे रहा है, और हम जिंदा है और लोगों की इन बातों पे चिंता करें। ना 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 ना, मुर्दे को प्रभु देता है लकड़ी, कपड़ा, आग, हाँ, और जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। इज वेरी इलकी सोल। जिंदगी में चिंता करनी, जबकि भगवान मुर्दे की भी चिंता करता है। मुर्दे को भी कपड़ा मिल रहा है और लकड़ी मिल रही है, आग मिल रही है, और आप किसी कहने पर अपने मन को साड़ ली या किसी की उनती देख के साड़ ले, बिल्कुल भी नहीं। और तो क्या करो, और खुश रहो, और अपनी चिंता हम क्यों करें, जो मेरे प्रारब्ध में है मुझे मिल जाना है। जब मुर्दे की भी चिंता भगवान करते हैं, तो जिंदा जो है उनकी चिंता नहीं करते होंगे, उनकी प्रारब्ध पहले दे दी है। हर हाल में खुश रह के अपने आप साधना करती रहा करें। अब अपने मन के तवाज़ुन को मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, कभी भी ना बिगाड़ा करें, क्योंकि हमारी दौलत वो नहीं जिससे रोटी कपड़ा मिल जाता है, हमारी दौलत मन का तवाज़ुन है। याद रखना, भगवान के प्यारों की दौलत मन का तवाज़ुन, भगवान के रास्ते पर बढ़कर मंजिलें तय करने वालों की दौलत उनका तवाज़ुन। इसलिए भगवान ने योग को भी साथ मिला के कहा, ना जीते की शादी, ना हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम। जिनका मन बैलेंस रहता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी जागीर है। किसी की जागीर होगी किसी रूप में, जमीन रूप में, मकान रूप में, या बैंक बैलेंस रूप में। आपकी जागीर बैलेंस्ड माइंड, आपकी जागीर संतुलित मन, संतुलित मन जो अनबैलेंस नहीं होता। याद रख, ये आपकी दौलत है। वो दौलत तो गृहस्थी में काम आती है, ये दौलत परमार्थ में काम आती है, जो आपके काम आ रही है। जो देवियां अनबैलेंस हो जाती हैं, उनकी साधना नहीं हो सकती। अनबैलेंस हो जाना बड़ा आसान है, लेकिन फिर अपने बैलेंस को दोबारा लेना बड़ी देर लगती है। कहीं को तो कई दिनों तक ही नहीं बैलेंस बनता। इसलिए मन को समझाना, मनवा ये बैलेंस नहीं बिगाड़नी, अगर इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, अपने मन का तवाज़ुन बना रहे, बिल्कुल बना रहे। ये तब भी मेरे भगवान ने कहा है कि आप जब इरादा पक्का होगा, हाँ, जो अक्ले इरादी रहे, ये ना भूलना भगवान का फरमान, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यक्ष गो और पुख्ता इंसान का दिल। जिसने इरादा मर्द मिटने का कर लिया कि मैंने इसी मार्ग में बढ़ के अपना कल्याण कर जाना है, उसका मन का तवाज़ुन बना रहेगा। आहा, भगवान ने तरीका भी बता दिया मेरी देवियों, साथ साधन बता दिया कि इसको ठीक रखो, इसको जंक्शन बोलते हैं। अपने जंक्शन को ठीक रखो तो चारों ओर के स्टेशन ठीक रहेंगे। जंक्शन होता भी वही है जहां चारों ओर से गाड़ियां, जैसे अब अंबाला है, अंबाला कैंट, तो चारों ओर से गाड़ियां आ रही हैं, सिटी की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, हाँ, इधर कालका की ओर से गाड़ियां आ रही हैं जी, करनाल की ओर से आ रही हैं जी, सहारनपुर से भी आ रही है, चारों ओर तरफ हो गए। और ये जंक्शन आपका साथ चारों ओर की आने वाली गाड़ियों को कंट्रोल करता है। तो ये जंक्शन नीचे ऊपर सारों कंट्रोल करता है, पर हमें नीचे ऊपर खून से मतलब नहीं, हम डॉक्टर नहीं है। हमारी मन को कंट्रोल करे, हमारे मन को गिरने न दे, हमारे मन का तवाज़ुन बना रहे। तो वो कौन होगा? जिसके इरादा पक्का है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में भक्ति कमानी। जो उम्र गवा बैठा मैं या लुटा बैठी, वो तो वापस आने से रही, पर जो मेरे रह गई है, ये तो मेरे वश की बात है ना, इसको तो मैं भगवान की ओर लगा दूं तो मेरा कल्याण ही कल्याण है। बस ये भाव अपने अपने मन में बनाए रखना है, तो आपका तवाज़ुन बना रहेगा। फिर आप अमर्ष में नहीं जाएंगे, बल्कि लोगों को शुभ भावनाएं देंगे, दुआएं देंगे, हमेशा सबको शुभ। आपको पता भी लग गया फलां गाली देती है मुझे, बुरा देती रहे, कोई बात नहीं, मेरा तो बुरा तब होगा जब मेरे प्रारब्ध में होगा। है शाबाश शाबाश शाबाश। कोई इस तरह ठेका ले रखा कईयों ने, आपके पास आके आपको बिना आग के भड़काएंगी। देख रही देख, मैं कल गली में खड़ी थी और फलानी फफे कुटनी आई और तेरे बड़ा गंदा बोलती है, चले बोल लेने दे, क्या हो गया, अपनी जुबान खराब करती है।
हाँ, मेरा तो बुरा तब होगा जब मेरे कर्मों में होगा, मेरे भागों में होगा। हाँ, तो जो वो ये आई है आपको साड़ने के लिए, ये चुगलखोर बनकर अपना मुंह लेके चली जाएगी। ये जो आई है मंथरा बन करके आपको आग लगाने, आपके तवाज़ुन खराब करने के लिए, चुप करके जो है निकल जाएगी कि मेरे तो ये कोई असर ही नहीं हुआ इसके ऊपर, ये ऐसी गिल्ली लकड़ी है, मैं तो आग बन के आई थी पर जरा भी इस पर प्रभाव नहीं। तो हमने तो गिल्ली लकड़ी बने रहना। कई आते कईयों को रोटी नहीं हजम होती जब तक एक दूसरे को लूची ना लगाए, इधर की बात उधर ना करे। खासकर नारियों में, नारी से चूरन समझती है, को आग लगाई और आप भड़के तो बस कहेंगे आज मैंने 2 दिन दी रोटी में आप निखार आ गया, अब रोटी मेरी हजम हो गई। कईयों ने तो ये ठेका ले रखा है, लेकिन बड़ा भारी पाप होता है, उस बिचारी के तवाज़ुन को बिगाड़ के रख दिया। बिटिन ना, अगर कोई किसी में आपको जरूरी यहां की बात उधर लून मरचा मिसाले लगा लगा के बात छोटी थोड़ी सी सुनी, आपने लंबी कर दी। जैसे ये भिंडियां का पेट कट के भरवी भिंडियां बनाती हैं, इस तरह भरवी बातें मेरी कसम आपको कहीं ना करना। भरवी भिंडियां अच्छियां पर भरवी बातें नहीं अच्छी। वो दूसरे को बर्बाद कर दे, बर्बाद क्या करेगा, उसके मन के तवाज़ुन खराब कर देंगी। जो उसका तवाज़ुन घंटों नहीं बनेगा और द्वेष की फीलिंग उसमें पैदा होती चली जाएगी, आप पाप के भागी बने। भगवान तो तब खुश होते हैं जब किसी के गम को दूर किया जाए, किसी को खुशी दी जाए, ना कि उसकी खुशी को दूर करके उसकी जगह गम दे दिया जाए। बड़ा भारी पाप है ना मेरी देवी, ओ मेरी भगवती, ऐसा कभी ना करना। ऐसी लूटी नहीं लगानी, ऐसी चुगलखोर नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कोशिश ये करूं मैं अनेकों को खुश करूं, अनेकों के गुण गाऊं, अनेकों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं, जिससे उनके मन का तवाज़ुन बने, कुछ अपना कल्याण करें। तो भगवान हमारे सरताज क्या कह रहे गए, अमर्ष क्या वो दूसरों की उन्नति को देख के सड़ते नहीं, बड़े को खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चलो मेरे साथ आगे, और क्या गुण गा रहे हैं हमारे प्रभु। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्ता, क्या भय के वेग से भी मुक्त हो जाती है। भय को वेग कहा है, वेग क्या होता है, वेग होता है जोश, इमोशन है, जिससे इंसान फिसल जाता है, इंसान संभलता नहीं। मेरे सजनों मेरी देवियों, वेग जैसे क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, ये हमारा एक विशेष शब्द है, वेग। अच्छा, तो भय भी एक वेग रखता है। वैसे बड़ी गंदी वृत्तियां हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ, अहंकार है, लेकिन सबसे बहुधा वृत्ति है भय की। और भय फिर एक कारण से नहीं, अनेक कारणों से आता है। किनके, जो बुद्धू होते हैं, नालायक होती है, मूर्ख होती है, जो बारमुखी होती है, उनके लिए, विचारवान के लिए एक भी कारण नहीं भय का। वो बहुत अच्छी, अच्छा जी हां, एक भी कारण नहीं है। जरा चलिए 16वें अध्याय में जहां भगवान ने दैवी संपत्ति के गुण गाए, दैवी संपत्ति और औसी संपत्ति, वहां सबसे पहला जो गुण लिया गया अभय। पहला ही गुण है अभय। भय नहीं स्पर्श करता जिसको, भय के आगे आ लगा दिया, निडर नहीं कहा, अभय। भय की वृत्ति जिसको स्पर्श ही नहीं करती। ये गुण तो बड़ा जरूरी है। रजोगुणी तो बात बात में मरता है। पता दिन में कितनी बार वो भयभीत होता है, पत्नियां कुछ न हो जाए, कारोबार में आजकल स्लम्प आ रहा है, बात बात में भय गए, काके का बुखार टूट नहीं रहा, 101 पे रुका पड़ा है, देखते जाओ जरा, फलानी जगह रुपया मैंने काफी भेज दिया है, वापस नहीं कर रहा, अगर उसने ना भेजा मेरी सर्कुलेशन ठीक नहीं चलेगा। कितने कारण बताऊं एक नालायक और मूर्ख के भय, एक दिन में भय के कई कारण, कितने कारण। जरा पतिदेव ना है, आप तो खैर मन मजबूत हो गए जरूर भगवान की वाणी सुनकर, वरना आधा घंटा ना आपके खून सूखता है। हालांकि आप इतनी भुच्चर हैं, डबल रोटी खा के खुद डबल रोटी बन गई, फिर भी आपका मन भयभीत होता है। भगवान ठीक रखे, आधा घंटा हो गया है, बार बार 3 बार आप फोन कर चुकी हो। में तो बीबी जी नहीं है, जरा देख तो सही बरामदे में, जरा देख सी स्कूटर उनका आगे तो नहीं खड़ा हुआ, नहीं मैं देख आया हूं बाहर तक, बीबी जी नहीं है। क्या हो गया उनको, कहीं रास्ते में टक्कर टुक्कर तो नहीं लग गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। लो कलेजा मुंह को आता है, कितने कारण है। और उधर भगवान कहती है अगर दिल है मजबूत, पर इस छोटे से दिल के मजबूत होने में कितनी हिम्मत चाहिए। ओ मेरे सजनों, इस छोटे से मन को मजबूत
करने में कितना मरना पड़ता हो। कहना बड़ा आसान होए, वो सुनना बड़ा आसान हो मेरी देवियों, और इसको पक्का करना मेरे से पूछो कितना रगड़ना पड़ता है अपने आप। इतना तो चंदन की लकड़ी ब्राह्मण नहीं रगड़ता होगा पुजारी, जितना हम लोगों को रगड़ना पड़ता है अपने पुराने मन को कि निर्भय हो जाए। सिर्फ इसी गुण को लाने के लिए कितना रगड़ना पड़ता है, कितनी बार रोना पड़ता है, कितनी बार फेल हो जाती है। निर्भय होना, निर्भय, इंटायरली फियरलेसनेस स्टेट असंभव तो नहीं, असंभव तो भगवान कहते भी ना। भय का वेग आ जाता है, असंभव तो भगवान कहते भी ना। भय का वेग आ जाता है, लेकिन उन्हीं को आता है जो रजोगुनी हो, उन्हीं को आता है जिनको भगवान पे विश्वास ना हो, उन्हीं को आता है जो पूर्ण रूपेण बारमुखी हो, जो डिपेंड करती हो कंचन पे, कामनी पे, कीर्ति पे। फिर भय से मन बिल्कुल ही उथल पुथल मच जाती है, खून का दौरा हाई हो जाता है। जिनको दिन में कई बार भय आता है, जरूर वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, हाई ब्लड प्रेशर पाएंगे। और कोई बीमारी उनको लगी के लगी, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना रहे और बात बात में अप डाउन होता रहे, वह बीमारी जरूर आ जाती है। आपके अहोभाग्य, अगर आपका माइंड नॉर्मल रहता है, आप सामान्य अवस्था में रहती है मेरी देवी, नारी बन के, पत्नी बन के, मां बन के। पहले तो नारी, हाँ, फिर बन गई पत्नी, हाँ, फिर बन गई मां। हाय मेरा रब्बा, दृष्टांत क्या दिया गया? पहले तो बंदर जन्म से चंचल, पहले तो बंदर बानर है ही चंचल, हाँ, फिर उसको शाख पे या टहनी पे बैठे हुए बिच्छू ने काट लिया, ओए बेटे बिच्छू ने काट दिया। फिर वो नीचे आया दर्द के मारे, तो शराब पड़ी हुई थी बोतल के अंदर, शराब पी ली। अब लगाइए अंदाजा बंदर का हाल क्या होगा। पहले तो तुम नारी, अच्छा, फिर बन गई पत्नी, हाँ, फिर बन गई मां। अब मैं अगर बोलो तो की बोल रहा और कहूं तो क्या कहूं। दृष्टांत देखो, महापुरुष ने कहां से ढूंढा है। बंदर स्वभाव से चंचल, फिर बिच्छू लड़ गया, फिर शराब पी ली, सारे जंगल में बस नरक बना के रख देगा, सारे वृक्षों के ऐसी तैसी फेर देगा। इसी तरह नारी के बारे में कहा गया, पहले रब ने मन नरम बनाया है, फिर तुम किसी की पत्नी बन गई और नरम हो गया, फिर बन गई मां, जो नरमी में कमी थी पूरी हो गई। अब तो भगवान की विशेष कृपा हो, जब तक मन सख्त नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, पत्थर नहीं होता, तब तक निर्भय कैसे होगा, या निर्मोही नहीं होता, निर्भय कैसे होगा। लेकिन परमात्मा की आप पर तो विशेष कृपा है, जो रोज ही आपको अपनी वाणी सुना रहे हैं मेरे इष्ट देव जी। तो जो जो वाणी सुनेंगे, विचार करेंगे, मन आपका मजबूत होता जाएगा। तो जो जो मन मजबूत और निर्भय होता जाएगा, ये वेग आप पे नहीं उठेगा। मैंने अभी अभी कहा है, सारी गंदी वृत्तियों में सबसे गंदी वृत्ति है, गंदी वृत्तियों का सरदार है ये भय। हिला के रख देता है बिल्कुल ही, जीव को किसी काम का नहीं छोड़ता। आप निर्भय होते जा रहे हैं। आपको भय की वृत्ति दिन में आती तो नहीं, वरना रजोगुनी के लिए कई बार आती है। कई बार मैंने कहा, कई कारण, लड़की बैठी ना रह जाए, बड़ी उम्र हो गई है, ओवरेज ना हो जाए, मुझे नौकरी नहीं मिलती, कोई एक कारण है, मैं ओवरेज ना हो जाऊं, बीमारी नहीं जा रही तो क्या हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल ही मोटी हो जाऊंगी, कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा, तो मैं अनवांटेड हो जाऊंगी लोगों के लिए। एक कारण, अनेक कारण है। और अगर विचारो पल्ले, एक भी कारण कोई नहीं रहता भयभीत होने का। क्या हो गया, ये तो मेरे भगवान ने पहले प्रारब्ध बना दिया, वाई टू वरी, वाई टू वरी। जब प्रारब्ध पहले निश्चित हो चुकी है, फिर क्या, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। चलो गुसाई जी के चरणों में, संत श्रोमणी तुलसीदास महाराज जी के दोनों चरणों के तलवों को चूम लो। कितना निर्भय कर गए ये कहकर के, अपना अनुभव सुना करके। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। अर्थात मैं बिल्कुल निर्भय हो गया जब मैंने इस बात को जाना कि अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। अरे सुन, कंघिया मार मार के सिर ही थका दिया तूने, अब इस विचारों को की कंघी मारो। अनहोनी ने तो होना ही नहीं बिल्कुल, और होनी ने टलना नहीं, अनहोनी ने होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। पिट के मर जाओ, फिर फायदा क्या चिंता करने का और एक बात पर बार बार सोचने का, पीसे हुए को पीसने का फायदा क्या हुआ।
वो तो निर्णय पहले हो चुका है। अनहोनी ने होना नहीं, जिसने नहीं होना नहीं होना, और जिसने होना गए उन्हें टलना ही कोई नहीं। फिर हम बिल्कुल बब्बर शेर क्यों ना बन जाए, बिल्कुल निडर क्यों ना हो जाए। अरे सुनो, जिनको भय सताता है, ये मन कमजोर है, तो बार बार मन को समझाए बैठ के। जैसे छोटे भाई अबोध जो इमेच्योर अपने भाई को समझाया जाता है, तू रोया न कर, मुझे मास्टर जी मारते हैं, कोई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं हूं, आज तू मेरा भाई है, मैं इसलिए कह रहा हूं। छोटे भैया ने कैसे दोनों हाथ आपके गले में डाल करके प्यार पैदा किया। हाँ, मैं तुझे रोज पढ़ाऊंगा, तुझे मार नहीं खाने दूंगा। पापा तू पढ़ाएगा? हाँ मैं पढ़ाऊंगा, तू जिसमें कमजोर है मुझे बता दिया कर, मैं 1 घंटा तेरे पे रोज लगाऊंगा। फिर मेरे मास्टर जी नक पकड़ के मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगे, नहीं अब नक नहीं पकड़ने दूंगा, थप्पड़ नहीं मारने दूंगा, मैं रोज पढ़ाऊंगा। भैया कितना खुश हो गया, कितना प्रसन्न हो गया कि छोटा भैया इस तरह अपने मन को अबोध समय के समझाया करे। मनु तेरा कल्याण इसमें है कि अनहोनी ने कब कभी हुई नहीं आज तक, और होनी ने टलना नहीं, फिर चिंता किस बात की। अच्छा, ये अनेक बार कह के मन में बिठाना पड़ेगा। इसको मैं हमारे बापुष कहती हैं, जैसे बारीक सुई और उसकी आंख भी बारीक, हाँ इसमें धागा मां दी धी है, जल्दी नहीं तो पा सकती, चाहे तूने मोटे मोटे शीशों के ऐनक भी लगा रखी हो, चूंकि उसकी जो आंख है वो बड़ी बारीक है। बार बार सुई के धागे को 2 पपोटों में लेकर और लब अपनी लगा के बार बार ट्विस्ट करना पड़ेगा, बार बार आगे मरोड़ी देनी पड़ेगी, बार बार उसके सिरे को बारीक करना पड़ेगा, फिर जाके उस धागा आपकी सुई की आंख में जाएगा। हाँ, ये विचार बार बार इस मन में देना पड़ेगा। मनुआ, अनहोनी ने कोई नहीं होना, और होनी ने टलना ही कोई नहीं, होनी जरूर होकर रहेगी, वाई वारी। हाँ, तू पिट पिट के मर जा, ये बात होनी है तो जरूर होगी। तो क्यों नहीं तू शेर बन जाता, क्यों नहीं तू निश्चिंत हो जाता। बिल्कुल निश्चिंत हो जा, बिल्कुल अपने आप को अबव कर ले, बिल्कुल अपने आप को ऊपर कर ले। मेरे मुझे क्या इन बातों से, मैं इन बातों में क्यों करूं। मन को शेर बनाओ, मन को मजबूत बनाओ। ओए वास्ता जी आपको अपनी साधना का, वास्ता है आपको अपने अनमोल समय का, कि अपने आप को निर्भय कर लो। नहीं मुझे कोई बात नहीं। किस बात का भय? भय कमजोर आदमी नहीं रजोगुनी करता है। भय वो करते हैं जिनके मन में उमंगे हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं गए, राग है, द्वेष है, लेना है, देना है, उनमें भय बना रहता है। उनको ये बात समझ भी नहीं आएगी कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर, वो उनके लिए, आपके लिए नहीं। आप पे सतगुर बड़ा हुआ है, जिनमें सतगुर बड़ा होता है उनमें भगवान की भक्ति का भाव ज्यादा आ जाता है। फिर आप बड़े खुश होते हैं, जो होना होता रहे मेरी बला से, हम अपने भगवान के भजन में लगे रहेंगे, क्यों होता रहे, और जो होगा उसमें मेरा भला होगा। उसमें भगवान से आज तक किसी का बुरा हुआ नहीं। शरीर को जन्म देने वाला है, बाप से बुरा नहीं होता, तो परम पिता से किसी का बुरा होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेहरबान है, वो दया के घर है। उन्होंने दया की वर्षा करनी है, कठोरता की नहीं। फिर किसी तरह हो सके मन को शांत कर, भय की वृत्ति ना आने पाए। अब रही सबसे बड़ा भय का कारण क्या होता है, लगाइए जरा बुद्धि को रगड़ो। सबसे बड़ा भय का कारण मां नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बेटा नहीं, धन नहीं, पदार्थ नहीं। सबसे बड़ा भय मौत का, सबसे बड़ा भय मौत का। क्यों? क्योंकि सारे इतने प्यारे नहीं जितनी अपनी बॉडी प्यारी। अपनी बॉडी के लिए सारे प्यारे गए, अपने कारण से पति प्यारा है, ये वेदों में आता है। अपने कारण से पत्नी प्यारी है, अपने कारण से, क्योंकि आपने सारे धंधे अपने कारण से किए गए, अपने को रख के किया, अपने को छोड़ के नहीं किया। आपने शादी की तो मैं सुखी रहूंगी, मेरा कोई रक्षक हो जाएगा, मेरा कोई बॉडीगार्ड हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, वो मेरी रखवाली किया करेंगे, वो कमा कमा के लाएंगे। ऐसे आपने शेख चिल्ली की तरह अपने को बीच में रख के महल खड़े किए। हर काम आपने अपने को रख के। इसलिए सबसे बड़ा भय मौत का। मौत का मतलब अपने को खोने का। जरा या मौत न कहो, अपने को खोने को कहा। हमने सारे काम अपने को रख के किए, तो सबसे बड़ा भय क्या? जब यही ना खोया जाए, खैर पा यही ना चला जाए, क्योंकि सारे काम तो अपने कारण से किए हैं। हाँ, बस सबसे बड़ा भय अपने खो जाने का है। अपने खो जाने का मतलब मौत कह लो।
भी मैं ही ना खोया जाऊं, मैं ही कहीं ना चला जाऊं। शाबाश शाबाश शाबाश, अपने खो जाने का भय गए। तो ठीक, ये तो रजोगुनी को शोभा देता है। सतोगुनी कौन? जो भगवान का भक्त है। और भगवान का भगत कौन? सही समझे जो कृष्ण कह रहे हैं हमें, जो मैंने भगवान जी ने सिखाया है। भगवान का भक्त कौन? जिसने अपने आप को महाराज जी के चरणों में सौंप दिया। इसी अपने आप ने आग लगाई हमें, इसे अपने आप ने मोह पैदा किया, इसी अपने आप ने वासना पैदा की। जिसने अपने आप को सौंपा नहीं, वो भगत नहीं, ठगत है। वो प्रेमी नहीं है, कामी है। ये नारद कहती है, जिसने अपने आप को सौंपा नहीं वो प्रेमी नहीं कहला सकता, वो कामी कहलाएगा। वो कामनाओं का पुतला है। प्रेमी तो अपने आप को सौंप देता। भक्ति का पहला कदम ही यही गए, क्या? अपने आप को सौंप देना है। बात की बातें बाद में होती हैं। भगत कौन? जो अपने आप को सौंप दे। सुनो देवी, हमें भगवान के प्यारे, प्यारे का मतलब इसी कारण से सब कुछ किया, यही भगवान के आगे रख देती है। पत्नी कौन? नारी बिचारी अपनी इज्जत रखने के लिए पता नहीं क्या क्या कुंवारी अवस्था में नहीं करती। सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप बहुत कुछ करती हैं। तो पत्नी कौन? जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही किसी के सामने जाके दे डाले कि जो कुछ मैं लाई हूं मां बाप से वो भी आपका, और ये मेरा तन नीचे से लेकर के ऊपर तक ये सब कुछ आपका, मैं आपकी, आप मेरे। उसको पत्नी कहा जाएगा जो अपने आप को सौंप दे। हाँ, और इसी शरीर के रखने के लिए कितनी लड़ाइयां झगड़े, किसी ने बाजू मार दिया तो लड़ाई हुई, किसी ने अनजाने रूप में कर दिया तो भी आपने गालियां दी, वो तो कुछ हुआ। और वही नारी अब जो जरा नहीं किसी का हाथ सहन करती थी, वही अपना सारा शरीर सौंप रही है। तो भगत कौन? जो अपने अहंकार को, अपनी कामना को, अपनी इच्छा को, हाँ, ये शरीर समेत सौंप दिया। मेरे प्रभु ये लीजिए। अगर सौंप दिया तो फिर तो आप निर्भय होंगे, और अगर इस टंटे को नहीं सौंपा तो फिर आप भगत नहीं करा सकते। वैसे सारा कुछ होता है इस टंटे कार्य से। तो डरता कौन है? जब अपने को चोट लगने की संभावना होती। सबसे बड़ा डर क्या है? मैं ही ना रगड़ा जाऊं। मौत क्या करती है? हाल सुहागे फेरती है। मौत फेरती है पहले हाल से बाद में सुहागा, और कर देती है बराबर है। शमशान भूमि को क्या बोलती है मैं बताऊं? हाँ, शमशान भूमि पे लिखा होता था, आपके तो नहीं लिखा होता, तो पढ़ा कितने मुफलस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने अमीर यहां आए, कितने गरीब यहां आए। बेटी मुफलस गरीब, तवंगर बड़े अमीर, कितने मुफलस हो गए, कितने तवंगर हो गए। हाँ, शमशान में जब लेट गए सारे बराबर। हाय 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 हाय, शमशान क्या है? हल सुहागी है। उन्हें सारे गरीबों और अमीरों को बराबर करके रख दिया। प्लेस ऑफ डीकंपोजिशन, साइंस वाले कहती हैं इसको शमशान क्यों कहती हो? पहले 5 तत्वों से कंपोज हुआ शरीर, अब ये ऐसा संस्थान है जहां डीकंपोज हो जाएगा। प्लेस ऑफ डीकंपोजिशन, बहुत अच्छे। तो बेटी अगर तो हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो हमने अपने आप को सौंप, अगर तो पत्नी बन गई है तो अपने शरीर को सौंप दिया होगा। बिल्कुल ठीक बाबा। और जो धन लाई है वो भी नहीं बाबा, तुझे नहीं पता, बैंक बैलेंस भी मैंने दे दिया। क्योंकि मैं कोई 9 सालों से कमा रही थी, मेरे माँ बाप इतने नेक, इतने नेक, इतने नेक, एक पैसा नहीं उन्होंने घर में रखा कि बेटी ये अपना पैसा ना लाना, ये हमारे घर को तबाह कर देगा। लड़की का धन घर को तबाह करता है ना पिताजी, वही दफ्तर से ले आके वही बैंक में जमा करा के आना। पिताजी मैं हर महीने करवाती। तो सुन मेरे श्रीमान जी, ए माँ दे खुश नसीब पुत्र, खुश नसीब है मैं पत्नी बन गई तेरी। उनको कहना नहीं, मैं तो आपको सुना रहा हूं। वे तेरे भाग जाग गए, मैं तेरी पत्नी बन गई। हाँ, बैंक बैलेंस भी 1.25 लाख लाई हूं। देख मेरे बाप ने जरा भी नहीं लिया, 4000 रुपया मैं हर महीने जमा करवाती। तेरी बाप इतनी अच्छी। रो पड़े आप, मेरे बाप जैसा कौन होगा। बहुत ही देवता है, बड़े देवता। देख ले, एक पैसा भी नहीं, जब से मैं कमा रही हूं सब जमा करा रही हूं। अब तो ये पासबुक बैंक की ये आपके नाम पर, मैंने क्या करना है? शाबाश, सौंप दिया सब कुछ। यही हाल एक डिवोटी का होता है, भगवान के प्यारे का होता है। इसीलिए सब कुछ होता है। मौत का डर इसलिए है ये रगड़ा ना जाए, रगड़ा तो फिर भी जाएगा। लाख कोई पेट भरे, दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं।
ये बात मेरे से ले लो, मेरे से भी ज्यादा निर्भय हो जाओ, मेरे से भी ज्यादा भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो। रगड़ा तो इसने जाना है, कोई लाख कोशिश करता रहे, ये तो रगड़ा जाएगा। इसके दिन पहले मुकर्रर कर दिए गए हमारी वासना कामना के अनुसार। और ये भी मन को समझा दे, पेट लाए रो लाए रगड़ ले, रत्ती बड़े नमासा घटे। ये तो आयु बढ़नी नहीं घटनी नहीं, वो तो रब ने जो लिख दी हमारी वासना अनुसार वो तो रहेगी। मन को समझाइए, है मनो तो पिट पिट के मर जाओ, कई पिट के मर गए, करोड़ों पाया फॉरन कंट्री वाला लगाया कि मौत पे हम हावी आ जाए, ओवर पावर आ जाए। और मौत ने मूंछों पर ताव देके कहा, पुत्र मेरे पर ओवर पावर करके दिखाओ। ये जो चांद तक पहुंचे थे, ये इनका आखिरी करोड़ों रुपए का खर्चा था। अगर कहीं रब इनको कामयाब कर देती, मेरे जैसा नास्तिक हो जाता। चूंकि हमारे शास्त्र झूठे हो जाते सारे। वो तो कहती हैं पुण्यों के प्रताप से ऊपर के लोकों में कोई जा सकता है। इस स्थूल शरीर को ऊपर के लोकों में नहीं ले, भोगी विलासी गंदे जो कैरेक्टर को जानते नहीं, वो चंद्रलोक में चले जाएं तो हमारे शास्त्र सारे कांप जाएंगे, भूचाल आ जाएगा हमारे शास्त्रों में। तो बड़ी उम्मीदें रख के करोड़ों रुपया खर्च किया था इन्होंने। तो वो जब वो इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे, आपको बड़ी शानदार सूचना लाएंगे। क्या ले आए? ठन ठन गोपाल, तीनों की लाशें आई नीचे। काका इनका जो आखिरी तजर्बा था, तीनों की लाशें गिरी। हाय, बस फिर चिल्ला उठे नगर वाले के, अब कोई नहीं हमने भेजना। माए चिल्ला उठी। पिटते तो हिंदुस्तान में है, तो वहां पर जांघों पर यूं होता है, या यूं करते हैं। हम आमने छाती, वो छाती नहीं पिटती भी, क्यों हम दर्द पैदा करें? तो वो यूं पिट लेती, बड़ी सियानी मुसलमान नहीं है। और बड़े अंग्रेज यूं करते हैं, यूं भाई, इस पर तो कोई महसूस ही नहीं होना। हम लोग झल्ले हैं जो अपनी छातियां कुट 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 के खराब करते, डॉक्टर से दवाइयां लेते हैं। फिर उनका तजर्बा ही बस गलत हो गया। पर मौत ने कहा, तुम मेरे पे हावी आना चाहती हो, कभी हो ही नहीं सकता। ये ऐसा मन को समझा लो। मन वो मौत की दवा नहीं है, हैं? मौत की कोई दवा नहीं। हाँ, एक दवा है, भगवान का भजन। उससे क्या को मौत नहीं आएगी? मौत तो आएगी, डर नहीं लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, मौत खराब नहीं है, उसका डर खराब है। सुन सुन सुन, मौत आए दिन सुनते रहती है। अभी आपके सामने ये बिजली घर के दो साहब ने कहा, इस लड़की बीमार है, घर छोड़ के आ। अभी अभी की घटना, साहब बिजली घर वाले कहते इसको घर छोड़ा, बीमार होगी कोई लेडी वर्कर। तो वहीं के जेंट वर्कर स्कूटर पे छोड़ने आए, आगे मारी ट्रक ने टक्कर, दोनों की लाशें। घर से निकले हो, कौन कह सकता है घर में वापस जाओगे? वो मदद करने आए कि घर में छोड़ो, बुखार हो गया। और काल कहते जल्दी आगे आग, वक्त जा रहा है। काल ने थोड़ा जाना है पावर हाउस में, खिंच के ले आके वहां करके वही दोनों की लाशें देर देन स्टॉप। तो मौत का डर करता है, मौत नहीं खराब, मौत का भय। जब निर्भय कौन होगा? भी हमने तो यही देखा, जो पूर्ण परमात्मा का प्यारा बन गया है, उसको भगवान निर्भय कर देते। चूंकि उसको अंदर की जीवात्मा का पता लग जाता है। वो क्या है? अमर, अजर, वो प्रकाश स्वरूप, वो तेज स्वरूप, वो शक्ति जो हमारे इस मुर्दा शरीर को चला रही। शरीर तो मुर्दा है ही, तो भगवान अपने प्यारे पर कृपा करते हुए दिखा देते, पुत्र किससे डरता है? ये तो हमेशा मरा हुआ है, और जो चला रही है इसको कोई मार नहीं सकता। आएगा 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 आएगा। अरे सुन रही सुन, डर तो ये एकदम रगड़ी ना जाऊं, क्योंकि मैं अपने आप को कायक समझती है, फिजिकल बॉडी समझती है। तो भगवान जब हम जाप करेंगे, भजन करेंगे, और जाप बढ़ाएंगे, और अंतर्मुखी होंगे, बाहर से अपने माइंड को विड्रॉ करते जाएंगे, डीपर, स्टिल डीपर, मोर डीपर जाएंगे, तो भगवान ये तोहफा देते हैं, पुत्र आज देख, ए मुर्दा हमेशा मरा हुआ, और ये जो इसको चला रही है करण, ये अजर है, अमर है, अविनाशी। और फिर आदमी बिल्कुल शेर बन जाता है कि हाय, नाशी में अविनाशी, नाशी में अविनाशी। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। अभी मेरे पर विश्वास कर लो, हाँ गीता पर विश्वास कर लो, फिर आपका अनुभव खुल जाएगा। हर काम पहले विश्वास पे होता है ना। पढ़ाई की विश्वास पर, पहले प्रिंसिपल से लिखवाया था कि मैं बीए हो जाऊंगी तब मैं आती हूं, ऐसे तो कभी नहीं लिखवाया। सब कारोबार में लाखों रुपया लगा दिया, हमें किसी ने बताया नहीं, मुझे अच्छा चलेगा, चल गया काम। इसलिए पहले विश्वास, पहले श्रद्धा, श्रद्धा के अनुसार मन बुद्धि ढलने लग जाती है, अंतर्मुखी होती है, फिर हमारा मन पक्का हो जाएगा। तो भगवान कह रही है भय का वेग चला जाएगा, और सबसे बड़ा भय है मौत का। और मौत इसलिए क्योंकि हम अपने आप को फिजिकल बॉडी समझते हैं, ये समझते हैं जो नजर आ रहे हैं, और ये हम है नहीं। इसको चला रही है भगवान की सत्ता। ओए होए ओए होए ओए,
जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया, मेरे ऊपर जो है सीलिंग फैन है, क्यों इसकी 3 ब्लेड्स है और वो रोटेशन में है। हाँ, पर रोटेशन में कैसी है? ये तो जड़ है, एक टीन के बनाए हुए ब्लेड है, तो ये फिर भाग रही हैं, इनमें करंट है बिजली की। अच्छा अच्छा अच्छा, बिजली करंट इनको रोटेशन में रखे हुए है। ठीक इसी तरह वो करंट हमें अनुभव करवाती है परमात्मा। अभी मेरे पास विश्वास कर लो, फिर जो आपका अभ्यास पड़ेगा फिर अपने में विश्वास कर लेना। पहले तो किसी पर विश्वास करना पड़ेगा, और आपको यकीन दिला रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा मैं, सच्चाई की शब्द है, सच्चाई के आधार पर बोल रहा हूं कि एक ऐसी सत्ता हमारे में है, हाँ, जिसको मौत नहीं स्पर्श करती, वो अविनाशी है। तो ये मुर्दा है, हमेशा ही मुर्दा है। ये 4 महीने 16 दिन जो बाप के पेट में शरीर बना मुर्दा था, उसके बाद जो सत्ता बाद में आई सूक्ष्म शरीर को लेकर, वो चेतन थी। उसी ने निकल जाना है आयु समाप्त हो जाने के बाद। घर से कौन निकल जाएगा? ओ भाई, आपकी औरत ना, आप निकल जाओगे ना। सुनो सुनो, घर से कौन चला जाएगा? आपकी बेटी ना, बाबा बनी रहे मेरे घर में। आपका लड़का ना, मैं तो रात सो नहीं सकूंगी एक दिन ना आया तो। फिर कौन जाएगा? आपका भाई जो मेहमान बन के आया है, यहाँ दफ्तर में कुछ काम है, अपनी बहन के घर में आया, कौन जाएगा? ये मेरा भाई जाएगा, दिल्ली रहता है। तो इस शरीर में से कौन जाएगा? जो मेहमान बन के आया है इसके अंदर, वो इस काया को छोड़ के चला जाएगा। ये मुर्दा है। भगवान की कसम, बार बार कहो ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। और ये बकवास नहीं, भगवान साक्षी है, व्यास जी साक्षी है, ये गद्दी साक्षी है व्यास जी की। शरीर मुर्दा है, तीनों कालों में मरा हुआ है, सिर्फ भगवान की शक्ति इसे चला रही है। मैंने कई बार दृष्टांत इस पंखे का दिया, इस माइक का दिया। माइक मुर्दा है, इसमें बिजली की करंट ले लेता हूं, आवाज फिर जाती है, ये मुर्दा है। इसलिए मेरा और आपका शरीर मुर्दा है, सिर्फ भगवान की शक्ति बुद्धि को, मन को, तन को चला रही है। ये बिल्कुल सच्चाई की बात, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये सच्चाई है। तो ये सच्चाई है, भगवान की शक्ति शरीर को चला रही है। मुर्दा तो आप यहीं बैठे हुए काफी निर्भय तो यहीं हो जाएंगे, पूर्ण रूप से निर्भय तो आपका अनुभव आपको करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में 14 ने निर्भय तो आप पहले हो जाते। सिर्फ विश्वास जम जाना चाहिए कि ये तो है ही मुर्दा। और हमने कई लाशें देखी, अपने घर वालों की, अड़ोस पड़ोस की, अपने रिश्तेदारों की, मिलने जुलने वालों की, कईयों की सब यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मेरी तरह भले ही आपने न छुआ हो, हाथ छूता रहा, पैर छूता रहा, अब जाके छूता रहा, जड़ पत्थर, बिल्कुल ही पत्थर। आंख के आने यू यू करके देखता रहा, बिल्कुल ही पत्थर, आना पथरा जाता है। गालों में ये चिपक चिपक पना नहीं रहता, बिल्कुल सख्त हो जाती है, एक एक अंग सख्त हो गया। कब? जब आत्मा ने इसको छोड़ दिया, या आत्मा ना कहिए, भगवान की दिव्य शक्ति ने इसको छोड़ दिया। दैट इज डिवाइन पावर। जब डिवाइन पावर इसको छोड़ देती है, मुर्दा मुर्दा रहेगा। मुर्दा तो मुर्दा ही है, अब भी मुर्दा है। ये बात बड़ी हैरानगी से आप सुन रहे होंगे, ये मुर्दा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुर्दा है, सिर्फ भगवान की शक्ति से चला रही है। वैसे ये माइक दोनों मुर्दा है, इनमें इलेक्ट्रिक करंट है जो मेरी आवाज को बड़ा लाउड ले जा रही है। अब ये बात जरूर मानिए, और मैं बताऊं और राज की बात खोल दूं, 2 भ्रुवों के बीच में यहां भगवान की सत्ता है। हाय, भगवान आप ही ने बताया, मैं फिर भी प्रकट कर रहा हूं। जब हम ध्यान लगाते 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 अपनी देह अवस्था से जरा और ऊंचा उठते गए, ये जगमगाने लग जाती है। ये हमें वेलकम करती है कि मेरी तलाश है, लो मैं प्रकट करती हूं। हम नहीं आत्मा की तलाश कर सकते, आत्मा अपने आप को प्रकट कर देती है। हमारी जिज्ञासा देखकर, हमारी लगन देखकर, हमारा विवेक देखकर, हमारा वैराग देखकर अपने आप को प्रकट कर देगी। अच्छा, जब हमारी लगन देखेगी, हमारी मजाल ही नहीं कि हम आत्मा का अनुभव करें। परमात्मा का अनुभव हम नहीं कर सकते, अपने आप तक वो प्रकट कर देता। जब आप धीरे करके देह अवस्था से परे हटे, इतने एकाग्र हुए, बस इनको दया आ जाती है कि बस ये अब नहीं मुझे छोड़ेगा। अब वो अपने, ये शब्द याद रखना, अपने आप को प्रकट करती है प्रभु। ये ना कहना कि मैंने अपने जाप के जोर से भगवान का दर्शन किए, भगवान थप्पड़ मारेंगे आपको, दोबारा दर्शन देंगे ही नहीं। कभी ना कहना कि मैंने अपने दान से, मैंने अपने जाप से, मैंने सत्संग के प्रताप से नहीं, मैंने पुरुषार्थ किया, भगवान मेरे पे खुश हो गए, भगवान मेरे पे प्रसन्न हो गए। भगवान अब खुद दीदार देती हैं, हम मजबूर नहीं कर सकते, हम तो पुरुषार्थ करेंगे।
हम तो जुट जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं बेटे तुझे काम करना गयो मर्देकार, तुझे जाप करना है, तुझे भजन करना है, तुझे सत्संग करना नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। हम अधिकारी बन जाए फिर बस भगवान मौज बाहर कर देती है। अधिकारी बन जाए। जो गुरुदेव कहते मैं दर्शन करा दूंगा, भगवान की नजरों में गिरना चाहते अगर गुरुदेव है तो। अगर देवता ने कहा, देवी ने अगर ये शब्द कह दिए तो गिरना चाहते, ये गिर चुके होंगे। कोई दर्शन नहीं करवा सकता, पुरुषार्थ करवा सकता है। आगे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट कर देते हैं, अपनी इच्छा से। मेरी देवी ये तो मुर्दा है, और ये महाराज जी की सत्ता है। यहां हम पुरुषार्थ करते करते एकाग्र होते होते तलीन हो जाती है। कि वैराग क्या करता है? वैराग बारी कामना वास्तव को गंदा बना देता है, हमारा मन उनसे खट्टा हो जाता है। तो बस अपने आप ही मन जो बाहरमुखी था अंतर्मुखी हो गया, जो बाहरमुखी था जिसकी टेंडेंसी आउटगोइंग थी वो इनगोइंग हो गई। तो बार बार पक्का करना आज, तब भी आप निर्भय हो जाएंगे ये मुर्दा है। डर यही लगता नहीं रगड़ा जाएगा, ये काया रगड़ी जाएगी। रगड़ी तो जानी है, पर हमने जो यही समझ लिया कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है बड़ी हैरानगी के बाद घर बार छोड़ना पड़ेगा। इतने साल इकट्ठे रह के पति के साथ, यही तो मुझे घाट पड़ती है कि यही माँ बाप हमें शुरू में समझा देता, या रब माँ के पेट में ये बात समझाता, बाहर जा रहे हैं हाँ एक मैं ही सत्य हूं, बाकी तेरी जैसी शक्लें कई नजर आएंगी, वो सत्य नहीं है। इसको विवेक कहती है। यही जो मैं बकवास करता हूं रब के सामने या आपके सामने, जो मैं राह रह भी नहीं सकता, तो परमात्मा सिर्फ ये विवेक दे देता मां के पेट के अंदर। हम उलझते ही ना। अब क्या हो रहा है? जो खुद बेवकूफी से उलझे गए वही से छुड़ा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? वो जो करती है, जो वो कभी कभी माँ के थप्पड़ सुनाऊं मैं आपको। क्या उन दिनों चरखा काटते थे, माँ जब फारग हो जाती चरखा काटती, दादी भी काटती थी और माँ दादी दोनों बैठ जाती और कथतियां। अच्छा, तो माँ को अब चलो पेशाब आया, शौच आया या कोई और काम पड़ गया, मेरे जैसा इकलौता पुत्र, शरारती पुत्र, क्या करता? अब दादी भी बैठी कोई नहीं है, और माँ चलो मैं दादी का कर लूंगा, दादी नरम थी पर नहीं, माँ की पीढ़ी पर जाकर बैठ जाना और उधर जाके चरखे के हथी घुमानी। घुमानी मुझे काटना तो आता नहीं, तो वो जो पूरी होती थी वो तकले के ऊपर लिपटती जाती, धागा भी लिपटता जाता, सारा लिपट जाता। अब देखा माँ आ रही, मैंने भाग लेना कि मुझे थप्पड़ मारेगी। अब बेचारी को दूर करके देख ले, पुत्रा तूने काम खराब कर दिया, देख ले मुझे कितनी देर लग रही, मैं 2-3 पूनियां काट लेती, अब तूने कितना उलझा दिया है, इधर आके देख तो सही में नहीं मार दिया कि देख माँ को कितना कष्ट हो रहा है। तो मैं रो भी पड़ता, माँ इतना कष्ट, देख मैं क्या कर रही हूँ। परमात्मा की कसम अगर रब ने नहीं समझाया तो रब आके देख तो सही हमें कितना कष्ट करना पड़ रहा है, कितना छूटना पड़ रहा है। परमात्मा मेरे शब्दों की कदर करे। अगर मैं माँ की पीढ़ी पर बैठ करके चरखे को घुमाई गया तो माँ बेचारी कितनी मेहनत करनी पड़ी पूनियां छुड़ाने के लिए और अड़ा हुआ सूत छुड़वाने के लिए, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमने खुद अड़ाया है, माँ में फंस गए, बाप में फंस गए, बहन में फंस गए, भाई में फंस गए, इस पत्नी ने बड़ा फंसाया, इस पति देव प्राय पुत्र ने बड़ा हमें फंसा लिया है। मेरे रब्बा बिना गोंद के, बिना किसी ग्रीस के हमें फंस गए। अब हम साधना क्या कर रहे हैं? इन्हीं से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शुरू में विवेक होता, हाय हम शुरू में सुखदेव होते, शुरू में अष्टावक्र होते, शुरू में ब्रह्म ज्ञानी होते, सिर्फ विवेक पल्ले होता, हम उलझते ही ना। अब कर क्या रहे हो आप? सिर्फ अपनी उलझन को सुलझा रहे हो। और भगवान का वो दृष्टांत क्या है? वो क्या है? सुकेड़े जो हार शायद से, तो पहले फंसे क्यों? अब तो क्या होगा? हमें मालूम न था, इमामे मालूम न का मतलब ज्ञान था, और हम रो रहे हैं और रब हमारे रोने को हंस रहा है। जहालत उर्फा पे दुनिया है चक्कर में। ये जहालत कारण से, जहालत क्यों, अज्ञानता क्यों? विवेक नहीं, हमारे मन में विवेक नहीं। मेरी बेटी आप कुछ, आप विवेक दिया रब ने, आप क्या कर रही हैं? वही उलझन अपने सुलझा रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे। कोई नया अंग नहीं बना रहे, अंदर बाहर कुछ नहीं, अपनी उलझन को विवेक और वैराग से सुलझाई जा रही है। जब ये बिल्कुल सुलझ जाएंगे, देह अवस्था से मन परे हट जाएगा। बस फिर रब ने कह दिया ख्याल उसके मन में विचार। सिर्फ उलझन को दूर करने का नाम तप है, जप है, सत्संग है। अपनी उलझन वो हमने बनाई है। हाय इंसान खुद अपना ही गम खार गए, वो अपना ही बदखाओ गद्दार है। जो उलझाई जा रहा है अपने को, तो अपने साथ वैर कमा रहा है। जो सुलझाई जा रहा है अपना मित्र है। और तब किसे कहती है? अपनी उलझन को खुद दूर करना। परमात्मा की मर्जी, उनको यही खुशी होती है। जैसे मैं मां को तंग करता था
माँ कहती आके देख सही मैं कितनी तंग हो रही हूं, तू तो चरखे घुमाई गया, उस मेरी पूनी अड़ाई गया, सूत भी अड़ गया, पूनी भी अड़ गई। ये हाल हमारा हो रहा है। परमात्मा देख रहे हैं, उनको खुशी हो रही है, चलो होने दो भाई। अगर परमात्मा हमारे कन्हैया खुश होती है कि हम छुड़ाते ही रह जाए, पर खुश हो ले, एक प्रार्थना जरूर आज रात को कर देना, विशा खुश हो लो, हमारी उलझने हम दूर कर रही हैं। हाँ आप खुश हो लो, पर इतनी कृपा करना कि हम मरने से पहले सुलझ जाए। या जरूर कहना, कहे मेरे अंतर्यामी दयालु कृपालु प्रभु, हमें उलझे गए, आपने विवेक नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, हम उलझ गए, पर मरने से पहले छूट ली जाए, हम अपने आप को छुड़ा भी ले। ये जरूर अपने परमात्मा से कह देना। फिर बस अगर आप यही कह लो बार बार, ये तो मुर्दा है, मन को समझाइए, मुझे नहीं, मन को समझाइए। ये तो शरीर जिसके लिए तो डरता है मन कि मैं मर जाऊंगी, मैं तो मुर्दा है। हाँ, ये तो तीनों कालों में मरा हुआ है शरीर, सिर्फ परमात्मा की शक्ति ने इसे जान डाली हुई है, परमात्मा की दिव्य शक्ति ने जान डाली है। ये बार बार कहिए, आपका मन और भी अंतर्मुखी हो जाएगा, परमात्मा का प्यारा बन जाएगा, इससे निकलेगा मन। हमारी साधना कब बढ़ेगी? जितना तन से हम निर्मोही होते जाएंगे उतनी साधना बढ़ती जाएगी। पानी मीठा कितना होगा? जितनी खांड आप और डालते जाएंगे, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना वैराग उतनी साधना। तो वैराग का मतलब क्या? अपने से छूटना, किसी और से नहीं। अपने करके सारे प्यारे गए, अपने करके माँ, अपने करके बाप, अपने करके पति, अपने करके पुत्र धिया, सिर्फ अपने करके। और जिसने अपने करके छुड़ा लिया, चारों से छुट गया, सबसे छुट गया। तो समझाइए, ये तो मुर्दा है मेरे मुनवा, ये तो मरा हुआ है, भगवान की शक्ति से चला रही है। इसे मुर्दा ने सड़ना है, जिंदा थोड़ा सड़ेगा। भगवान अपनी शक्ति बाहर निकाल लेंगे। हाँ, तूने कहा वासना कामना की, तो जितनी सालों में वासना कामना पूरी, उतनी आयु भगवान ने दे दी है। हमारी नहीं वासना कामना पूरी जाएगी, भगवान अपनी शक्ति निकाल लेंगे। तो तब हम कहेंगे वो मर गई, वो तो जल्ले कमलेंगे। हम पहले ही समझ लें, काया मुर्दा है, काया को चलाने वाली जो शक्ति है वही मेरे इष्ट देव जी है, वही मेरे सर्वस्व है। अभी से निर्भय हो जाओ, अभी निर्भय। ओ मेरी भगवती, अभी निर्भय हो जाओ, बिल्कुल निर्भय हो जाएगी अभी। जब आप इसको समझे, काया मुर्दा है, काया डेड बॉडी, काया तीनों कालों में मुर्दा, सिर्फ भगवान ने इसमें शक्ति डाली है, भगवान ने इसमें रखा है। बार बार इस श्लोक का इतना हिस्सा पढ़िए, ये मरती नहीं गो बदन हो अलाक, ये मरती नहीं गो बदन हो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मर जाने पर वो नहीं मरती जो इसको चला रही है, वो अजर है, अमर है। ये तो अब आपने अभ्यास करना, हम तो अपने लिए की जा रही है, आपने अपने लिए करना। पर निर्भय होने का तरीका यह है कि एक अविनाशी सत्ता की ओर अपना मन लगाइए, तब नाशी से मन हटेगा। एक अविनाशी की ओर लगाइए, जब तक अविनाशी नहीं दिखाएंगे तब तक इससे भय नहीं हट सकता। मन को कोई अगर बच्चा मिट्टी खाता है तो सारे कहती हैं उसकी 2 जेबें बनाओ, काके की जो मिट्टी ज्यादा खाता है, 2 जेबों में बर्फियां रखो, बर्फी की टुकड़ियां रखो, टुकड़े करके बड़ा के, ताकि वो मिट्टी की तरफ हाथ डालने की बजाय जेब में हाथ डाले। वो बड़ा अच्छा दृष्टांत, वो बहुत अच्छा दृष्टांत। वो यूं डाल के मुंह में डाल के अपनी सेहत बर्बाद कर रहा है। ये बनाओ जेबें और छोटी टुकड़ियां बर्फी की यहां रखो, और यूं हाथ डालेगा, ये तो गुणकारी है ना, वो अवगुण पैदा कर देगी। इसी तरह बार बार मन को समझाओ ताकि शरीर की मिट्टी को अपना समझने के बजाय भगवान की आत्मा की तरफ जाए। यही तरीका है बच्चे के मिट्टी छोड़ने का तरीका, बर्फी डालो, और अपने काया की भय छोड़ने का तरीका भगवान का चिंतन करो, जो आत्मा बन के मेरे और आप में, जो अविनाशी है, ये नाशी है, ये तो जा रहा है, ये तो खत्म हो रहा है। समझाओ, बार बार समझाओ, फिर आप निर्भय हो जाओगी। तब मेरे भगवान कहते हैं, मेरा भगत क्या होता है? निर्भय होता है। भगवान को लाज न लगवाना, भगवान की वाणी को लाज न लगवाना, मेरे विस्तार को लाज न लगवाना। बड़ा विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूं, लाज रखना तीनों की, भगवान की, वाणी की और विस्तार करने वाले प्रचारक की। बार बार वो सोचो, ये तो मुर्दा, इससे तो चला जाना। जिसने ये विचार कर लिया, बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निर्भय। आज जाके सोचना, क्योंकि भगवान कह रहे मेरे भगत निर्भय हो जाती है, और मौत का भय सबसे ज्यादा भगवान छुड़ाएंगे अगर आप एक को मुर्दा कहेंगे और एक को निर्भय, एक को अविनाशी कहेंगे। जैसी सच्चाई है, भगवान करे इस तरीके से आप अपने आप को निर्भय कर ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।